गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो कितना और समय लगेगा चयनितों की नियुक्ति में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने रेट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आपको रेट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, और साथ ही राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ उनकी लेटेस्ट अपडेट और उनके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो डेफिनेटली आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। हम रोज़ाना टेलीग्राम ग्रुप में 8 से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही करंट अफेयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। लोग कमेंट करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अधीनस्थ बोर्ड जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई चलती है, तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उसमें कितना टाइम और लग सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फिलहाल बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी 2 कंडीशन बनती है। पहली तो ये कि अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में केस जीत जाता है, ठीक है, यानी कि माननीय न्यायाधीश जो समीर जी जैन है उनका फैसला अगर अधीनस्थ बोर्ड के पक्ष में आता है और जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनके अगेंस्ट ये फैसला आता है और वो हार जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये है कि फिर अधीनस्थ बोर्ड को आगे फर्दर केस को डील करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अधीनस्थ बोर्ड फिर डीबी में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर नहीं जाएगा अगर वो सिंगल बेंच में केस जीतता है तो। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन है कि फ्रेंड्स की सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उसके पास में बस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड की हार होती है, यानी कि याचिकाकर्ता जीतते हैं और उनको 7 से 8 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स उनको वापस कोर्ट दिलवाता है रिवाइज रिजल्ट होने के बाद में, अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यानी कि कुल मिलाकर यह है कि अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में हारता है तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने को तैयार रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली कह रहा हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ठीक है, उसमें भी एक कंडीशन है फ्रेंड्स कि अगर जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में, अगर उनकी संख्या 1500 के आसपास रहती है तो अधीनस्थ बोर्ड इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ेगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के पास में भी 1500 वैकेंसी ऐसी खाली पड़ी है जिसका रिजल्ट उसने डिक्लेयर नहीं करा है। ठीक है, तो अगर 1500 वैकेंसी है और 1500 लोग कोर्ट के थ्रू जॉब ले लेते हैं, यानी कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार अगर उनके आंसर जो स्कोर कार्ड है अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है और वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब भी अधीनस्थ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि 1500 सीट उसके पास में ऑलरेडी है, तो वो 1500 लोगों को उसमें से ज्वाइन करवा देगा। अधीनस्थ कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में जाएगा, अगर 8-9 हज़ार लोगों ने याचिका लगाई है उसमें से अगर 5 से 6 हज़ार लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, और सिंगल बेंच का फैसले के बाद में वो लोग क्या करेंगे, अगर वो मेरिट लिस्ट में आने के बाद में रिजल्ट रिवाइज होता है और उसमें जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है या जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनका अगर टर्मिनेट करने का ऑप्शन आता है, यानी कि उनकी सेवा समाप्त करने का अगर माननीय न्यायालय कहता है या ऐसा कुछ होता है, तो उस कंडीशन में अधीनस्थ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब पहले सिंगल बेंच में हार होती है अधीनस्थ बोर्ड की, उसके बाद में डीबी में अधीनस्थ बोर्ड अगर हारता है देन सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बताई मैंने फ्रेंड आपको कि इस कंडीशन में अधीनस्थ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा और डेफिनेटली तैयार रहेगा। आपने वीडियो की भर्ती को देखा होगा, अभी लेवल 2 में चल रहा है। ठीक है, और एक और कंडीशन ये फ्रेंड्स की बात ये कि कितना टाइम चयनितों की नौकरी में लगेगा। तो उसकी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि अगर सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड केस हारता है और माननीय न्यायालय में जिन लोगों ने याचिका दायर करी वो लोग केस जीतते हैं और उसके बाद में वो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनका रिवाइज रिजल्ट जारी होता है, तो अगर वो लोग यानी कि जो लोग केस जीतेंगे सिंगल बेंच में, अगर वो लोग केविएट दायर कर देते हैं अपर कोर्ट में यानी कि डीबी में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो डीबी में जिन लोगों ने अभी जैसे भी याचिका लगा रखी स्टे को लेकर के केविएट दायर कर रखी है डीबी में, अगर वो सिंगल बेंच में केस जीतने के बाद में डीबी में अगर केविएट लगा देंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में माननीय न्यायालय के फैसले का पालन करना जरूरी होता है। आप उसको मैक्सिमम 6 मंथ मान सकते हो। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको न्यायालय के फैसले का पालन करना होगा। लेकिन अगर जो लोग केस जीतेंगे सिंगल बेंच में और अगर वो डीबी में केविएट नहीं लगाएंगे
तो इसका मतलब ये होगा कि सिंगल बेंच के फैसले पर डीबी स्टे दे देगा और फिर सारी की सारी हियरिंग का जो प्रोसेस है वो डीबी में चलेगा। तो उस कंडीशन में आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन बाद में ही आपको ज्वाइनिंग का हो जाएगी आपकी। अगर कैविएट नहीं लगाते हैं जो याचिकाकर्ता हैं वो सिंगल बेंच से जीतने के बाद में, तो आपकी ज्वाइनिंग जो है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, 15 से 20 दिन मैक्सिमम मान सकते हो आप, मैक्सिमम 10 दिन मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर ये होता है कि अगर वो लोग सिंगल बेंच से केस जीतने के बाद में अगर वो डीबी में कैविएट दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी चयनितों के लिए। उस कंडीशन में ये हुआ कि फिर आपकी लड़ाई डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग और जिनकी फ़िलहाल ज्वाइनिंग पेंडिंग है, दोनों के साथ ही ज्वाइनिंग होगी। कहने का मतलब है कि जिनकी अभी ज्वाइनिंग होनी है और जो लोग केस जीतेंगे सिंगल बेंच से और मेरिट लिस्ट में आएंगे, फिर उनकी ज्वाइनिंग और आपकी ज्वाइनिंग एक साथ होने वाली है, ठीक है। अगर कैविएट नहीं लगती जैसे सिंगल बेंच में, फिर केस हारने के बाद में अगर अधीनस्थ बोर्ड या जिन लोगों ने याचिका लगाई वो जीतते हैं सिंगल बेंच में, वो अगर अपर कोर्ट में कैविएट नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी ज्वाइनिंग मुश्किल से 10 से 12 दिन में हो जाएगी। और अगर वो कैविएट लगा देंगे तो मैक्सिमम आप 6 मंथ मान सकते हो। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड चाहेगा कि जो सिंगल बेंच का फैसला, अगर ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है तो उसको फिर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ऐसा कुछ है, उनकी सेवा समाप्त करने में यानी कि टर्मिनेट करने में उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। वरना ऐसा भी सकता है कि सिंगल बेंच के फैसले में टर्मिनेट वाला ऑप्शन हो और माननीय उच्चतम न्यायालय मना कर दे कि आप इनको सर्विस से टर्मिनेट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में अधीनस्थ बोर्ड के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा था कि इनकी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक डेफिनेटली जाएगी और मैक्सिमम 6 मंथ आपकी ज्वाइनिंग को रह सकते हैं। 7 मंथ भी इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको पता है कि अभी आचार संहिता लग रही है, 15 मार्च से आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, तो 3 महीने तो ये आप मान ही लो, ठीक है। तो 4-5 महीने आपकी ज्वाइनिंग और डिले हो सकती है अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सिंगल बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक बना रहता है, तो आपका ज्वाइनिंग है 5-6 महीने डिले हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन किया उनको मैंने रिस्पॉन्ड किया कि इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग में डिले हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चाहो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 के साथ साथ राजस्थान की तमाम भर्तियाँ, उनकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और साथ ही आपको राजस्थान के करंट अफेयर लेटेस्ट 8 से 10 क्वेश्चन डेली देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।